Today we discuss about the इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत बेसिक पॉइंट्स है। टुडे हम वन बाय वन करके इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है या फिर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो कहते हैं कि इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक्चुअली चाहे हम इंट्रिंसिक बोलें या फिर इंटरनल प्रॉपर्टी बोले, सेम पॉइंट्स आता है। एक होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। सेकेंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, यानी दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली कब प्रोड्यूस होती है, तो हम कहते हैं कि व्हेन चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन अ लीनियर पाथ। अगर वो लीनियर पाथ पर चार्ज पार्टिकल्स रोटेट मूव करता है या ट्रेवल करता है या पास करता है, तो हमेशा इसके सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सेकेंड पॉइंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती है, तो जब यही चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेशन के फॉर्म में रहे, तो कह सकते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स ऑलवेज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स जब चार्ज पार्टिकल किसी लीनियर पाथ पर ट्रेवल करेगा या मूव करेगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जब वही चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के फॉर्म में मूव करता है या एक्सेलरेटेड फॉर्म में रहता है, तो एट दैट कंडीशंस वी कैन से द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू हम पढ़ेंगे कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों प्रोड्यूस करता है तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स भी प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है अभी हम जस्ट कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बट अभी हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्पेशली। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की फार्मूला अगर हम बोले कि इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, और Q इक्वल टू जो होता है वो IT के जस्ट इक्वल होता है। इट मीन्स I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, T मीन्स टाइम, यानी Q इक्वल टू IT के जस्ट इक्वल। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम यूनिट देखें कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो I की यूनिट एम्पियर होती है और टाइम की सेकेंड होती है, तो हम कह सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, ये यूनिट होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की। इसी को हम दूसरी यूनिट में भी मेज़र करते हैं जिसको कहते हैं कूलम, और एक और यूनिट इसकी होती है जिसको हम कहते हैं कि फैराडे, यानी फैराडे हुआ, कूलम्स हुआ या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड हुआ। ये सभी की सभी क्वांटिटी जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम इजीली डायमेंशन फाइंड करें तो लिख सकते हैं I की डायमेंशन यानी A होती है और टाइम की जो डायमेंशन होती है T होती है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 80 होती है। अब इसकी यूनिट से रिलेटेड कुछ फार्मूलेस हैं जो न्यूमेरिकल पोर्शंस में हमें यूज आएंगे। तो हम कहते हैं कि 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है वो 96500 कूलम के जस्ट इक्वल होती है, और 1 स्टैटिक कूलम की जो वैल्यू होती है, 1 स्टैटिक कूलम की जो वैल्यू होती है 1/3 इंटू 10⁹ कूलम के जस्ट इक्वल होती है। इसी तरह से और भी पॉइंट्स हैं जिनमें हम कहते हैं कि 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू कितना कूलम होता है, हाउ मेनी कूलम इन 1 माइक्रो कूलम, तो हम लिखते हैं 10⁻⁻6 कूलम, या 1 नैनो कूलम इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम, या 1 पिको कूलम इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलम, 1 मिली कूलम इक्वल टू 10⁻⁻3 कूलम। इन कूलम से रिलेटेड कुछ फार्मूलेस थे जो ये फार्मूलेस हैं। फिर उसके बाद फैराडे और कूलम में रिलेशंस है, 1 स्टैटिक कूलम है हाउ मेनी कूलम्स। ऑल दिस फार्मूला का यूज करके हम हियर वी कैन से कि टोटल पॉइंट्स को हम कवर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हुआ और इलेक्ट्रिक चार्ज के से रिलेटेड डेफिनेशंस, फिर इसकी यूनिट, फिर डायमेंशंस और इससे रिलेटेड फार्मूला हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में हम टाइप्स में 2 टाइप्स का पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड जो है वो नेगेटिव चार्ज है। फर्स्ट एंड सेकंड ये 2 टाइप का हम चार्ज पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज।
अच्छा, दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को लेकर करके एनसीईआरटी में या फिर अदर बुक में अदर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को कौन कौन रिप्रेजेंट करता है। तो समथिंग 40 ऐसे मटेरियल्स हैं जो चार्ज पार्टिकल को शो करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें एक एग्जाम्पल के थ्रू हम कहते हैं कि जब ऑब्ट्यूज के दो रॉड को रब कर करके कैट के फर से रब करके अगर हम दो ऑब्ट्यूज के रॉड को पास पास रखते हैं तो इनमें रिपल्सन होता है। दूसरा पॉइंट, जब ग्लास की दो रॉड को कैट के फर के बजाय अब इसमें हम ग्लास की रॉड को सिल्क से रब करते हैं, जब हम सिल्क से रब कर करके उन दोनों को पास पास रॉड को रखते हैं तो इनमें भी रिपल्सन होता है। अब एक कैट के फर से ऑब्टूस की रॉड को रब करके एक प्लेस पर, दूसरे ग्लास की रॉड को सिल्क से रब कर करके दूसरे प्लेस पर जब उन दोनों रॉड को रखा जाता है तो दोनों में अट्रैक्शन होता है। तो जो ऑब्ट्यूस की रॉड कैट के फर से रहती है वो पॉजिटिव चार्ज में डिनोट होता है और जो ग्लास की रॉड होती है वो नेगेटिव चार्ज में शो होता है। इसी तरह से ग्लास की रॉड को सिल्क से रब करके ऑब्ट्यूस के बजाय किसी और दूसरे मटेरियल्स में करते हैं तो वहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज भी होती है। फिर इसी तरह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का आइडेंटिफिकेशन आपकी बुक में किया गया है, जिसमें हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज मीन्स अगर किसी एटम पर पॉजिटिव आयंस लगा तो इसका मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट किया होगा। इट मीन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और नेगेटिव चार्ज मीन्स ये हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिनिमम होती है। इसके बेसिस पर हम एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं जिसमें कहते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कभी भी वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे अगर जब दोनों सेम चार्जेस होंगे। और दूसरा इसी का पॉइंट्स है कि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये एक नॉट ए सिंगल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बल्कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एवरीवेयर फॉलो होती है कि सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक चार्ज के ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी। 3 और प्रॉपर्टी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम कहते हैं कि फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है और कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड पॉइंट्स है कि एडिटिव प्रॉपर्टी, पहला कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड एडिटिव प्रॉपर्टी और थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसी को कहते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी और कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी है, जिस तरह से हम कहते हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी या नॉर्मल एनर्जी कंजर्व रहती है तो हम कहते हैं कि एनर्जी को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। तो उसी के कंजर्वेशन के बेसिस पर जब हम चार्ज का कंजर्वेशन फाइंड करते हैं तो चार्ज में भी सेम वही कंडीशन होती है कि चार्ज को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या फिर न ही क्रिएट किया जा सकता है। सिर्फ चार्ज वन कंडक्टिंग मटेरियल से किसी दूसरे कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक चार्ज का सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक चार्ज की कंजर्वेशन की एक प्रॉपर्टी में ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो नेवर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर वन टू अनदर कंडक्टिंग मटेरियल। सिर्फ एक कंडक्टिंग मटेरियल से दूसरे कंडक्टिंग मटेरियल में ये सिर्फ ट्रांसफर होता है। इस तरह से आपकी ये रही कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मीन्स ये हो गया कि जब भी हम किसी अलजेब्राइक पॉइंट्स को एडिशन करते हैं तो जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं इसके बेसिस पर ऐड करते हैं, नॉर्मली लाइक 4x माइनस 5x माइनस 9x प्लस 3x समथिंग। इस तरह से हम पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेसेस पर, नेगेटिव चार्ज प्लेसेस को एक प्लेसेस पर ऐड करते हैं इजीली। तो एडिटिव प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की भी होती है, तो इसमें भी हम अलजेब्राइक सम ऑफ इक्वल टू द इंडिविजुअल चार्जेस होता है, यानी किसी मटेरियल में जो टोटल चार्ज होगा Q की वैल्यू वो अलग अलग पार्टिकल के इंडिविजुअल चार्जेस के सम के इक्वल्स आएगा, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सभी के सम के इक्वल्स आएगा, यानी इंडिविजुअल चार्जेस के सम के जस्ट इक्वल टोटल चार्ज की वैल्यू आएगी।
और टोटल चार्ज में ये देखा जाता है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ रियल नंबर के होता है, रियल नंबर के हमेशा इसी फॉर्म में लिखा था, कभी वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता, कभी डेसिमल के फॉर्म में नहीं हो सकता, जब भी होगा तो वो रियल नंबर के होगा, लाइक +-5 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, समथिंग इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट्रॉन को हम शो करेंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहे एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का जो सम करेंगे तो लाइक +5 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन, +9 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से इसको हम इजी अलजेब्राइक सम की तरह इसको हम सम भी कर सकते हैं। 9 और 5 14 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के सिंबल के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सिंबल के साथ, इट मीन्स डिफरेंट सिंबल होने की वजह से इस टोटल चार्ज जो रहेगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, यानी +10 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड भी कर सकते हैं इजीली। थर्ड प्रॉपर्टी के थ्रू हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी यही लास्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो होती है। तो हम कहते हैं द मिनिमम क्वांटम वैल्यू ऑफ एन एटम which defined in the term of fundamental charge of an electron, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म्स में किसी भी एटम का इलेक्ट्रिक चार्ज रिप्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। फिर इसके बेसिस पर हम Q = NE, ये फार्मूला है, Q = होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के प्रोडक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म्स में ही इलेक्ट्रिक चार्ज हम किसी मटेरियल का फाइंड कर सकते हैं। यहाँ जो m है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट है, जबकि हम Q = एक और फार्मूला लिख सकते हैं +-ZE। +-ZE के बेसिस पर हमें इजीली ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का चार्ज इट मीन्स तो फिक्स हो गया कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, जबकि जो Z है इसी को हम एटमिक नंबर बोलते हैं। एटमिक नंबर का मीन्स ये होता है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, उनके नंबर्स को हम एटमिक नंबर बोलते हैं। यानी बोथ फार्मूला की हेल्प से हम इजी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सॉल्व कर सकते हैं इजीली, लाइक Q = यानी फर्स्ट फार्मूला हुआ या फिर Q = +-ZE, इन दोनों फार्मूला के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो कितना होगा, तो हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल जो होता है वो केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है 2He 4 जस्ट इक्वल होता है। अब इसमें 2 क्या है, यही एटमिक नंबर कह लीजिए, Z की वैल्यू 2 है या इसी को हम n = 2 बोलते हैं। इस बेसिस पर +-ZE ये फॉर्मूला हो गया और आपका Z की वैल्यू 2 है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसी बेसिस पर और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि 7n14 में Q की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ हम कह सकते हैं n = 7 है, तो Q = n ही फार्मूला हो जाएगा। फिर सेम क्वेश्चन से इसको हम इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम कहें Cu- या SO4-, ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के अपर साइड में शो होते हो तो इसका मतलब n की वैल्यू है, n की वैल्यू इसमें भी 2 है, n की वैल्यू इसमें भी 2 है। n की वैल्यू 2 होने की वजह से चाहे कॉपर हो चाहे SO4-, हो, इसका जो चार्ज की वैल्यू होगी वो Q = n के इक्वल होगी। देन n की वैल्यू रखेंगे 2, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो हियर हम लिख सकते हैं 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू हो जाएगी किसी भी एटम की। इस तरह से 2 पॉइंट्स क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड डायमेंशंस, फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये एक एक करके सभी टॉपिक हम अपनी साइड से कवर किए। नेक्स्ट पॉइंट आपकी हेडिंग है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज,
ये टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगी। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।